प्रयागराज मेजा के उरुआ ब्लॉक के अंतर्गत चौकी ग्राम सभा में आज हम मौजूद हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। गांव हो या गली हो, मोहल्ले में आपको हर जगह विकास की नदियां बहती है। लेकिन आपको बता दें, जिस ग्राम सभा में हम मौजूद हैं या इस गांव के लोग विकास के लिए आज चौपाल लगाए हुए हैं। कहा जाता है इस गाँव में कई ऐसी समस्या हैं जो कई सालों से समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे इस बात को लेकर कि आज ये लोग यहाँ पे बैठे क्यों हैं, इनका क्या। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एपी पांडे, मैं किसान क्रांति दल विधानसभा अध्यक्ष मेजा। जी। अच्छा, ये जो आज सब लोग चौपाल लगाए हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हो, किस मुद्दे पे? मुद्दा यह है कि हमारे गांव में इतनी खराब सड़क है कि आप पैदल नहीं जा सकते। गाड़ी अगर परसों के डेट में हमारे यहाँ रिश्तेदार आए थे, वो रास्ता न होने के कारण गाड़ी उनकी फंस गई और हमारे रिश्तेदार 10:30 बजे रात वहाँ से वापस चले गए अपने घर। इस बात की तकलीफ है, तो इसलिए हमने संकल्प लिया है, चाहे मेरी जान चली जाए और जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं पे किए हैं? हाँ, एसडीएम महोदय को हमने एक बार पहले अवगत कराया था, फिर हमने ज्ञापन दिया है उनको 26 तारीख को, और 29 तारीख को हम यहाँ बैठने के लिए उनको अवगत करा दिया है। अच्छा, और मान लीजिए जो आपके प्रतिनिधि, मान लीजिए सांसद और विधायक जी से कभी आप लोगों की बात हुई है कि? विधायक सांसद तो यहाँ कभी दिखे नहीं। अच्छा। आज तक जब से जीते हैं, चाहे वो सांसद महोदय हो चाहे विधायक महोदय हैं, यहाँ चौकी गांव तो हमने कभी नहीं सुना कि सांसद और विधायक आए हुए हैं। अच्छा, वोट मांगने आते हैं कि नहीं? वोट मांगने के लिए नहीं, उनके चमचे आते हैं। अच्छा, वो भी कभी आते नहीं? अच्छा, वो उनके कार्यकर्ता तो आएंगे। अच्छा, तो प्रधान जी कहाँ पे यहाँ के? गाँव के प्रधान है, बहन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ बताइए, जो ये समस्याएं हैं और रोड को लेकर क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे गांव में कुछ समस्याएं हैं। रोड में इतनी महिलाएं अगर घुटनों तक साड़ी न उठाएं तो बेचारे क्रॉस नहीं हो सकते हैं। आप देख लीजिए जा करके, उसमें पानी भरा हुआ है। बच्चे विद्यार्थी जो हैं बेचारा ड्रेस उनका ख़राब हो जाता है, बच्चे गिर कर चोट खा जाते हैं। ये गाँव की समस्या है। अच्छा। और यहाँ पे कुछ ऐसे अपात्र लोग बेचारे पड़े हैं कि जिनका न आवास न उनका शौचालय, कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरा पहला मुद्दा है, इसमें एक शीतला माँ का मंदिर है जिसमें सड़क पूर्व प्रधान, शायद वो मनरेगा की तहत मिट्टी भी डाली गई थी, लेकिन उस रोड में आज तक वो रोड नहीं बन पाई। मेरी पहली मांग वो है कि उस शीतला माँ का मंदिर तक जब तक रोड का हल नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हटूंगा। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल अध्यक्ष सुमन अवस्थी। मैं यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे मैंने 2 बार एसडीएम महोदय को अवगत करा चुकी हूँ और 26 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया है कि मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगी। और सारे इलाऊ बंधु को, पत्रकार बंधुओं को, सारे शासन प्रशासन को मैंने बताकर यहाँ बैठी हूँ धरना प्रदर्शन में। और मेरा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कभी तक चल सकता है कि जब तक एसडीएम महोदय यहाँ तक आकर कि इनकी गरीबों की बात नहीं सुनेंगी, इस मुद्दा को हल नहीं निकालेंगी, तब तक मैं यहाँ से हटूंगी ना। अगर हटती हूँ तो मैं यहाँ से सीधे डीएम कार्यालय तक पदयात्रा प्रस्थान करूंगी। मेरा भारतीय किसान यूनियन पूरा संगठन जोरों शोरों से डीएम कार्यालय तक पदयात्रा। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, गली हो या मोहल्ला हो, हर जगह पे विकास की नदियां बह रही, लेकिन आज आप लोग विकास के लिए यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी को सरकार को दिखती नहीं है। सरकार वहाँ से फंड देती है तो सरकार तो विकास चाहती है। सरकार को बदनाम करने के लिए जो यहाँ नीचे बैठे दलाल हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के बदनामी। जो प्रथम व्यक्ति प्रधान होता है उसकी जिम्मेदारी होती है गांव का विकास। अभी हमारे मौजूद थे प्रधान जी, वो बोल रहे हैं कि हमको फंड नहीं मिला है, तो मैं इस बात को एसडीएम महोदय जी तक पहुंचाऊंगी कि प्रधान जी को फंड दिया जाए और अपना काम कराएं गांव का। अगर वो दी है मैडम जी, प्रधान जी कार्य योजना में सड़क को डालेंगे, क्या की जानकारी है? पहले कार्य योजना में डाला जाता है, फिर उसका फंड होता है। अब वो तो एसडीएम महोदय जी बताएंगे कि उन्होंने डाला है या नहीं डाला है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो प्रधान ग्राम सचिव को बनता है कि उनको बताएं कि डाले हैं नहीं। वो चले गए हैं, अभी आए थे यहाँ पे, तो मैं एसडीएम महोदय की इंतजार करूंगी। और मेरा यह निश्चित है, मैं रात को भी बैठी रहूंगी, दिन को बैठी रहूंगी। अगर मेरा यहाँ से कदम उठेगा
तो फिर हाहाकार तो मचेगा। देखिए आपको बता दें एसडीएम मैम के पास लगातार हम फोन कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम फोन नहीं रिसीव कर रही हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट हुआ हमें आए और तकरीबन हम उनके पास कई बार कॉल कर चुके हैं और एसडीएम मैडम फोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना आपको बता दें उनकी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि एक वह जिम्मेदार नागरिक हैं। नहीं वो चपरासियों से दलाली कराती है तो फोन क्यों उठाएंगी? एसडीएम मैडम चपरासियों से दलाली कराती हैं। चपरासी से दलालियों कराती है इसलिए फोन नहीं उठाएंगी। अभी मिलने के लिए जाइए तो उनका चपरासी कहता है कि मिलेंगी नहीं, कोई कागज दो कि मैं फला वहाँ से आया हूँ, तो कहते हैं कि नहीं बाद में, उसके बाद एसडीएम महोदय उठेंगी भाग चलेंगी। अच्छा मान लीजिए एसडीएम यहाँ पे नहीं आते तो आप लोग क्या करेंगे? एसडीएम अगर नहीं आती है तो हम लोग उठेंगे सीधे डीएम के यहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर चक्का भी जाम कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो चक्का जाम करेंगे। कितने दिनों तक आप लोग रहेंगे यहाँ पे? हम लोग बस एक से दो दिन। जब लोग यहाँ की मांग नहीं, जब लोग हमारा पूरी होगी तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। सांसद विधायक को क्या कहेंगे मैडम? सांसद विधायक को क्या कहा जाएगा, वो सब तो दलाल चोरों के चक्कर में पड़ के बैठे हैं घर में अपने। यहाँ के विधायक कौन है अभी? यहाँ संदीप पटेल हैं। देखिए आपके विधायक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ हो सकता है शायद कुछ बातें देखिए यहाँ पे आपको बता दें बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद हैं और सबकी यही मांगे हैं कि गांव में विकास होना चाहिए। बताया जा रहा है कि जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें कीचड़ और पानी भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। आपको बता दो एक तरफ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के यहाँ पे जलवा भी दिख रहा है। और आपको दिखाए महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनीत शंकर पांडे। यहाँ का जो रोड है बच्चे नहीं आ पाते हैं, आधे बच्चे तो स्कूल ही नहीं आते हैं, इसी से गांव शिक्षित हो जा रहा है। हमें कहना चाहिए उसको रोड सफाई होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं, सड़क है वो भी कई वर्षों 60-70 वर्षों का भी सड़क है, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। 20 मिट्टी पर के उसके बाद उसे काम आगे नहीं। आप लोग हर 5 वर्ष में एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक विधायक चुनते हैं, एक सांसद चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, ठीक है, और गांव के प्रधान चुनते हैं। तो इसमें से कोई भी एक रोड नहीं बनवा पा रहा है? अरे रोड प्रधान बना काम ही नहीं करते हैं, और विधायक जीतने बाद आते नहीं हैं, और सांसद भी जीतने के बाद नहीं आते हैं। ये गांव में क्या होना, किसने लोग चलो हो जाएगा काम, नहीं आते हैं दोबारा, इसीलिए। अच्छा बहन जी, अगर मान लीजिए आपकी रोडें नहीं बनती तो क्या 2024 में आने वाले चुनाव में आप लोग सपोर्ट करेंगे किसी सांसद विधायक को? किसी को नहीं करेंगे। चाचा जी आप बताइए कि गांव में बस रोड की समस्या, कुछ और समस्या है? नहीं, समस्याएं तो यहाँ ढेर है। गांव के प्रधान यहाँ से विलुप्त कैसे हो गए? गांव के प्रधान जी कहाँ हैं? हम उनसे बात करना चाहते हैं। गांव के प्रधान जी चलेगा भैया, ऐसा है ना कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रधान जी बोलते हैं कि हमारे फंड में पैसा नहीं है, तो ठीक है, हमसे कई बार कहा कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए। तो अगर हम खड़े हैं, हम इस स्तर पर उतर आए हैं कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, रोड का काम नहीं लगेगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और आपको देखना है तो आप मेरी रोड को जाके देख सकते हैं अभी तत्काल। वहाँ पे मैडम चलेंगे। सांसद जी को क्या कहेंगे जो आपकी लोकप्रिय डॉक्टर रीता? हम जानते ही नहीं है कौन है, कहाँ का है, वो कभी चेहरा ही नहीं दिखाया जब तक जीत कर गया है, तो हम क्या जाने कौन है सांसद? सांसद के लिए तो हमको FIR कराना पड़ेगा, मेरा सांसद लापता है। कौन सांसद? सांसद को खोजने के लिए हमको गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी कि मेरा सांसद ही नहीं है भाई, कौन है यहाँ। अच्छा अभी 2024 अभी चुनाव है, कुछ ही महीने बाद लोकसभा का, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें बिजी हो गया? अगर आप लोगों को ऐसे नजर ही अंदाज होते कर रहा, ऐसे ही होता रहा, अगर ऐसा ही होता रहा तो इस बार हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु बोर्ड का बहिष्कार करेगा, वोटिंग का बहिष्कार होगा, क्योंकि गरीबों के साथ में बहुत बड़ा बदअमली दिखा दीजिए थोड़ा सा चल करके वहाँ, जिस रास्ते से प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, आप उनको दिखाइए कि यहाँ से कैसे लोग जाते हैं। अगर आप पैदल निकल जाइए तो मैं बताऊँ, जाके देख लीजिए। तो देखिए हम जिले अधिकारी स्तर के अधिकारियों से बात करते हैं, CDO साहब से देखते हैं, हो सकता है शायद कुछ। सीडीओ साहब ने बताया है, सीडीओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि आपको धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कार्य चालू करा दूंगा। आज कई दिन से हमने अवगत करा है, जिस दिन उसी दिन से सीडीओ और डीएम महोदय से भी बात हुई मेरी, उन्होंने कहा है कि आपको धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मजबूर हो गए हम धरना देने के लिए यहाँ पे। तो आपको बता दें जिस ग्राम सभा में हम मौजूद हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे विकास को